नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इस निःशुल्क कार्यक्रम में कराना चाहते हैं या आप भी चाहते हैं कि इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में आपकी जन्म कुंडली सम्मिलित हो और आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन, आपके जो परेशानियों को आप फेस कर रहे हैं उनका समाधान मेरे द्वारा आपकी जन्म कुंडली को देख करके किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आप अपने जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी डिटेल्स देने के बाद में 4 से 5 हफ्ते के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाता है, जो कि रविवार के दिन इस चैनल पर प्रसारित होता रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि एक हमारी सीरीज चलती है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की, जो कि अभी आप देख रहे हैं, और एक है हमारा बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम। तो जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन है उसके तो नाम में ही आगे निःशुल्क लिखा हुआ है। इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस कार्यक्रम में अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जिस कार्यक्रम में मैं सभी दर्शकों से कहता हूं कि अपने जन्म का विवरण आप नीचे दे सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं हुआ है पहले, तो आपकी जन्म कुंडली इस कार्यक्रम में चयनित की जाएगी। और बहुत से लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन होता है, ये लगभग कितनी 317 जन्म कुंडली का अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं, तो सभी की कुंडली का अध्ययन हो रहा है। दूसरी चीज, जो बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम है, इसमें किसी एक जन्म कुंडली से संबंधित पहले तो उस जन्म कुंडली को पूरी तरह से समझाया जाता है, उसके बाद में जिस जातक की वो जन्म कुंडली है उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब उस कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं। तो वो जो कार्यक्रम है वो सशुल्क है। जो लोग जानकार हैं या जो देख रहे हैं वो इतना तो समझ गए होंगे कि वो कार्यक्रम सशुल्क है। अभी रिसेंट में किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान है, कमेंट को मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे दिखा, तो उनका कहना था कि आप डिटेल्स मांगते हैं और जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं करते। तो अरे भाई, मैंने यही कहा कि निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन में अगर आप डिटेल्स देंगे तो आपको 4-5 दिन के बाद उसमें कमेंट मिल ही जाता है कि आपकी जन्म कुंडली का चुनाव हो गया है, या अगर कुछ कमी रहती है दोबारा देते हैं तो वो भी वहां पर रिप्लाई आपको बाकायदा मिलता है। लेकिन जो बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम है वो सशुल्क है और उसके लिए आपको व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना स्लॉट जो है वो बुक करना होता है। तो ये जो बात है, अब लोगों को कंफ्यूजन है या लोग सोचते हैं कि जबरदस्ती चलो लिख देते हैं। अब मुझे पता नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इस विषय में, लेकिन फिर भी ये बात बहुत ज्यादा क्लियर करना जरूरी है कि जो बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम है वो सशुल्क है और निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन तो कार्यक्रम के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये निःशुल्क कार्यक्रम है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी सभी की जन्म कुंडली का अध्ययन हो रहा है, बहुत लोगों को फायदा भी हुआ, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस मिलते हैं, तो ये कुछ बताने का विषय नहीं है, जिनका हुआ है वो जानते हैं। तो अब हम बिना विलंब किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये कार्यक्रम नंबर 43 है और 317 जन्म कुंडली का अध्ययन हम कर चुके हैं। ये 318वीं जन्म कुंडली से इस कार्यक्रम की आज शुरुआत हो रही है। तो जो पहली जन्म कुंडली है ये कमला टैंक नाम से आईडी है, विपिन कुमार जी की कुंडली है। तो विपिन कुमार जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। विपिन जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 6 सितंबर 1988। जन्म का समय दिया हुआ है सुबह के 9:39 AM। जन्म स्थान इन्होंने दिया है दिल्ली। विपिन जी आप तुला लग्न के हैं, राशि आपकी मिथुन है, तो वायु तत्वीय लग्न, वायु तत्वीय राशि तो श्रेष्ठ हो गया, आप जानते ही हैं। 2 बार विवाह हुआ लेकिन दोनों शादी नहीं चल पाई। क्या भविष्य में कभी विवाह होगा और कैसा रहेगा और विवाह कैसा रहे? अच्छा, आपने दो बार एक चीज को लिख दिया है। चलिए देखते हैं क्या कारण था। सप्तम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में, जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं इस जन्म कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिए। विपिन कुमार इनका नाम है। 6 सितंबर 1988 सुबह के 9:39 AM और दिल्ली का जन्म है। इनका कहना है कि 2 बार विवाह हुआ लेकिन दोनों शादियां नहीं चल पाई, भविष्य में कभी विवाह होगा या नहीं। देखिए, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, सबसे पहले तो जब इस तरह की स्थिति आए तो पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखिए कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व है कैसा। ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति में ही कुछ ना कुछ परेशानी हो जिस वजह से विवाह नहीं चल रहा है। तो देखते हैं, तुला लग्न की जन्म कुंडली है। तुला लग्न के लोग कैसे होते हैं? प्रत्येक चीज को बैलेंस करके चलने वाले होते हैं। और तुला लग्न में परेशानी दाम्पत्य में तभी आती है जब बिना जन्म कुंडली का मिलान करके शादी की जाए। इनकी जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि इनके लग्न पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि इनके लग्न पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने से व्यक्ति उग्र होगा, तो कहीं ना कहीं उग्रता तो आपके अंदर भी होगी, ये चीज आपको माननी होगी क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर है।
राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ने से व्यक्ति को थोड़ा सा भ्रमित ऐसा व्यक्ति रहता है, तो कहीं ना कहीं जातक में भी परेशानी दिखती है। अब बात आती है इनके दाम्पत्य सुख की कि इनको दाम्पत्य का सुख क्यों नहीं मिला। तो सीधे चलते हैं हम इनके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव जन्म कुंडली के लाइफ पार्टनर को दर्शाता है, पति या पत्नी का भाव है। तो सप्तम भाव के अधिपति जाकर के षष्ठ में बैठे हैं। अब सप्तम भाव के अधिपति का षष्ठ भाव में जाना, षष्ठ भाव त्रिक भाव है और सप्तमेश का षष्ठ भाव में जाना ये अपने से 12वें चले गए हैं। तो अपने से 12वें जाने की वजह से कहीं ना कहीं ये कमजोर माने जाएंगे और दाम्पत्य में परेशानी का कारण बनेगा। तो सप्तम भाव को हमने देख लिया कि सप्तम भाव के अधिपति जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं है। अब अगर आप जाकर के देखेंगे तो सप्तम भाव पर एकमात्र केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि का पड़ना और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि के सप्तम भाव पर ना पड़ना, इस भाव को इन्होंने कमजोर किया। अब पुरुष की कुंडली है तो सप्तम के कारक यानी कि पत्नी के कारक तो शुक्र की स्थिति को देखें तो शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा के घर में 4 अंश पर है जो कि अमृत अवस्था में, और शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में। तो नक्षत्र ठीक है परंतु दशम भाव में है। तो जब शुक्र को चतुर्थ भाव में बल मिलता है, यहाँ पर ये दिग्बली होते हैं, तो 10वें में दिग्बल से सर्वथा विहीन, तो ये कमजोर हो गए यहाँ पर। और तो और वो 4 अंश पर मृत अवस्था में बैठे हुए हैं और सूर्य और चंद्रमा के मध्य हैं, जहां पर चंद्रमा सूर्य के बेहद करीब होने की वजह से पापग्रह बने, तो ये शुक्र पाप कर्तरी योग में आपके गिने जाएंगे। तो भावपति और भाव कारक तीनों ही पीड़ित अवस्था में पाए गए, जिस वजह से दाम्पत्य का सुख तो नहीं मिल पाया। अब नवमांश कुंडली की तरफ चल करके अगर हम देखते हैं तो नवमांश कुंडली धनु लग्न का नवमांश मंगल की दृष्टि एकमात्र सप्तम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, मंगल शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ गई, तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो बन ही गया ये। और शुक्र पर नवमांश कुंडली में देखा जाए तो वो बैठे सूर्य के घर में है, राहु की दृष्टि से दृष्ट, हालांकि गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट है, परंतु राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाने की वजह से पीड़ित अवस्था में वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो दाम्पत्य का सुख तो इस जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं कमजोर था। अब बात आती है कि दोबारा अगर विवाह करें तो विवाह चलेगा। देखिए, विवाह आपका ऑलरेडी 2 बार हुआ और नहीं चला, तो हमको क्लियर और कुंडली भी ये बताती है कि दाम्पत्य में परेशानी है और दाम्पत्य सुख में दिक्कत है। 88 का जन्म है और 2 बार विवाह नहीं चला, तो समझ में आ ही रहा है साफ। बुध की दशा में शुक्र का अंतर है, आने वाले समय में सूर्य का अंतर आपको प्रारंभ होने वाला है। चाहे तो मार्च 2023 में जन्म कुंडली का मिलान करके विवाह आप कर सकते हैं। हालांकि मेरी सलाह इस जन्म कुंडली को देखते हुए यही रहेगी कि 2 बार विवाह हो चुका है, अब प्रयास ना किया जाए और इसी तरह से आप जीवन को जो है चलाएं। चाहे तो इन फ्यूचर चल करके एक बेबी वगैरह अडॉप्ट कर सकते हैं, आपकी लोनलीनेस को जो कम कर सकें, क्योंकि मुझे इस कुंडली में जो स्थिति चाहिए होती है दाम्पत्य के लिए वो कमजोर दिखाई पड़ रही है और दाम्पत्य में दिक्कत है। फिर भी अगर आप करना चाहें तो बाकायदा पॉइंट बाय पॉइंट अगर कुंडली मिलाकर के आपका विवाह होता है तब तो ठीक, नहीं तो सप्तम पति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना ये अलगाव की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि अपने से 12वें चले गए हैं। अब अपने से 12वें जाएंगे, परेशानी का कारण तो बनेगा ही ना, उस भाव के त्याग को 12वां भाव दर्शाता है। तो सप्तम पति का षष्ठ में जाना तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन गया आपकी कुंडली में। ऊपर से सप्तम भाव भी पीड़ित हो गए, साथ ही साथ शुक्र भी कुछ बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो पत्नी के सुखों में इन्होंने कमी करी। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, मानसिक शांति आपको मिलती रहे। शनि की ढैया चल रही है, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहिए। पहली चीज हो गई। विवाह मेरे हिसाब से तो ना किया जाए, करते भी हैं क्योंकि अभी उम्र कम ही है, 88 का जन्म कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं मानी जाएगी, तो बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके आपका विवाह हो। एक ऐसी स्त्री को देखा जाए जिसकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य का सुख अच्छा है और फिर बाकायदा आपकी जन्म कुंडली उनसे मिलाई जाए और फिर विवाह होता है तब तो ठीक है, नहीं तो दाम्पत्य में परेशानी रहेगी। तो बहुत सोच समझ करके, देख सुन करके ही आपका विवाह होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली कश्यप टेलर। अच्छा, कश्यप टेलर इनका नाम ही है, तो मैं कश्यप नाम नोट कर लेता हूं। कश्यप जी, डेट ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है 29 जुलाई 2000। जन्म का समय कश्यप जी ने बताया हुआ है सुबह के 7:17 और सूरत गुजरात का इनका जन्म है। कश्यप जी, कर्क लगन के हैं आप, राशि आपकी मिथुन बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है, एमटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ, करियर और आय की क्या स्थिति होगी, अपनी फील्ड में प्रोफेसर की नौकरी करना चाहता हूँ, मानसिक अशांति और डिप्रेशन की वजह से परेशान हो चुका हूँ, कृपया आने वाली महादशाओं का समय कैसा होगा, कुछ मार्गदर्शन करें। प्रिय दर्शकों, इनकी जन्म कुंडली को भी तैयार कर लीजिए। 29 जुलाई 2000 7:17 सुबह के, सूरत गुजरात। कर्क लग्न की जन्म कुंडली में लग्नगत राहु का होना कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व को भ्रमित करेगा। अभी राहु केतु की सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी, मैंने बना दिया है, एडिटिंग का काम है उसमें। और ऊपर से लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ना कर्क लग्न की कुंडली में, मानसिक शांति तो तय है। चंद्रमा वैसे भी मैंने कहा था 12वें भाव में जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने मन का व्यय बहुत ज्यादा करता है, तो चंद्रमा 12वें में गए हैं, बहुत ज्यादा सोचेगा।
लग्नपति होकर के 12वें गए हैं तो अवयोग हुआ, ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराएगा। और राहु और शनि के मध्य वो चंद्रमा पाप करते योग में भी 12वें भाव में फंसे हैं। मैंने बताया था कि लग्न कुंडली में लग्नेश अगर जाकर के 12वें बैठ जाए और कमजोर स्थिति में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या के ख्याल भी आने लगते हैं। बात आती है डिप्रेशन की, तो लग्नगत सूर्य मंगल और राहु पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, चंद्रमा के पीड़ित अवस्था में हो जाना भी डिप्रेशन की ओर ही इशारा करता है। प्रश्न है इनका, ये टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। गुरु आपकी कुंडली के लाभस्थ हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, धनपति लग्न में, लाभपति जाकर के लग्न में ही बैठे। लगभग सभी ग्रह आपके लग्न में हैं और 4 ग्रहों का लग्न में होना। टीचिंग के क्षेत्र में करियर तो आपका अच्छा मैं देख रहा हूं, लेकिन अब आप कहेंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि जो मन अशांत है और दूसरी तरफ टीचिंग, तो देखिए टीचिंग की तरफ आप जा सकते हैं। आपके तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, लाभ भाव, इन चारों भाव से गुरु का संबंध है, जहां पर गुरु का होना अच्छा ही कहेंगे। और जितने भावों पर दृष्टि पड़ रही है आपके ज्ञान भाव पर, तो नो डाउट दिमाग तो आपका तेज होगा, भले ही आप लोगों को अपनी बातों को समझा ना पाते हो। बुध 12वें बैठे तो लोगों को ज्ञान देने में तो महारथी आप होंगे ही होंगे। तो आप टीचिंग के क्षेत्र में जाइए, टीचिंग के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। मानसिक अशांति और डिप्रेशन तो है, इसके लिए देखिए मैं 1-2 उपाय आपको बता देता हूं, लेकिन आपको अच्छे से आपकी जन्म कुंडली का एक बार अध्ययन, अपनी कुंडली को समझना होगा और उसके बाद फिर इससे संबंधित जो कुछ उपाय हैं तो अगर वो कराना चाहें तो आप संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि इधर समय देना होगा। चंद्रमा की स्थिति बहुत पीड़ित है, लग्नेश हो रहे हैं, राहु के नक्षत्र में संचरण करने की वजह से और पीड़ित हो रहे हैं वो, तो परेशानी का कारण तो ये बनेगा आपकी कुंडली, आपके जीवन काल में। क्षेत्र जो आप प्रोफेसर की नौकरी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपना जो एनईटी वगैरह देना चाहते होंगे तो उसकी तैयारी करिए। मास्टर्स आपका लगभग एमटेक की पढ़ाई आप मास्टर्स कर ही रहे हैं, इसके बाद आप नेट की तरफ बढ़ेंगे तो आप बढ़िए। प्रोफेसर के लिए जो ग्रह योग चाहिए होते हैं जन्म कुंडली में, वो मैं आपकी कुंडली में देखता हूँ। सूर्य गुरु तीसरे 11वें में आप बन सकते हैं। नवमांश में सूर्य जरूर नीच राशि में है, परंतु गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं और गुरु मंगल के घर में है, मंगल केंद्र में है, तो बिल्कुल आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक देख रहा हूं मैं आपके लिए ये क्षेत्र। अब बात आ जाती है आय वगैरह की स्थिति ठीक है। लग्नेश 12वें जरूर गए हैं तो थोड़ा सा जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराते हैं, परंतु धनपति और लाभपति का लग्न में होना और लाभ भाव में गुरु का होना, तो वो उसको उस कमी को भरपाई, उस कमी को पूरी कर रहे हैं। और रही बात आने वाली महादशाएं, तो गुरु में मंगल का अंतर तो बीतने दीजिए, गुरु में राहु का अंतर बहुत परेशान करेगा जुलाई 2022 के बाद में। फिर शनि की दशा में शनि का अंतर भी ठीक नहीं है, तो जुलाई 2022 से लेकर के 2027 तक का जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। 2022 से 2025 तक का समय तो बिल्कुल भी आप इसको अच्छा नहीं मानिए। गुरु में राहु का अंतर परेशानी का कारण सबसे बड़ा बनता है, तो ये बनेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है उपाय की। तो उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ, हो सके तो 7 पाठ करिए। शनिवार और मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ स्वयं से करिए। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करिए। ये उपाय है। हनुमान जी की आराधना तो आपको करते ही रहनी है। गुरु में राहु का अंतर आ रहा है, गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः सामान्य मंत्र है, आप जानते होंगे। इसका रोज 1 माला या 3 माला जाप करना शुरू कर दीजिए। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य दीजिए। बाकी जो चंद्रमा से संबंधित उपाय हैं वो अगर आप जानना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे बात करके करा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें मैं ग्रह स्थिति देख पा रहा हूँ वो मुझे आपको समझाने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद में मैं कुछ आपको उपाय बताऊं तो आप उन उपायों को करें। हालांकि इतने उपाय भी अगर आप करते हैं तो आपकी समस्या बहुत हद तक मैं समझता हूं कि कम हो जाएगी। देखिए, पूजा पाठ का अपना ही एक अलग प्रभाव है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका प्रभाव आपके मानसिक शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा पूजा पाठ की तरफ जुड़िए, धर्म की तरफ जुड़िए। गुरु का संबंध आपके पंचम से है, पूजा पाठ की तरफ जुड़ेंगे तो थोड़ी सी मानसिक शांति, आत्म शांति आप महसूस करेंगे। बाकी रही बात चतुर्थपति लग्न में बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो मन शांत तो आजीवन रहेगा, लेकिन फिर भी पूजा पाठ की तरफ आइए, आपको बहुत ज्यादा लाभ यहीं से मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली हसीन कुंडू नाम से आईडी है। नाम ही इनका है तो मैं हसीन नाम से ही ले लेता हूं। जन्म की तिथि इन्होंने बताई हुई है 15 मार्च 2003। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है हिसार, हरियाणा। हसीन जी सिंह लग्न के हैं आप, राशि आपकी कर्क बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है मुझे कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, क्या मैं बिजनेस भी कर सकता हूं। देखिए, सिंह लग्न के हैं आप, लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, 0 अंश पर मृत अवस्था में, और बुध का लग्न में होना, बुध का सप्तम भाव में होना, व्यापार भाव के अधिपति से वो दृष्ट हो रहे हैं। राहु आपके दशम में है, बिल्कुल आप और वृषभ राशि के हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र को देखा जाए तो षष्ठ में भी चंद्रमा के नक्षत्र में बढ़िया हो गया। अब देखिए,
कराया जा सकता है व्यापार आपसे। इस कुंडली में ऐसा नहीं है कि व्यापार हम नहीं कर सकते, परंतु शनि की दृष्टि है सप्तम भाव पर, जो कि उस भाव के अधिपति है। लेकिन मैंने बहुत बार बताया, बृहत आप देख सकते होंगे, इस पॉइंट को आप समझेंगे, बुध वहां बैठे हैं। तो व्यापार भाव और व्यापार कारक पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, आप कभी भी पार्टनरशिप में व्यापार नहीं कर सकते। आप स्वतंत्र व्यापार करेंगे कर सकते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे डूब जाएगा। पहली चीज, व्यापार की तरफ चले जाइए। 2003 का आपका जन्म है, लेकिन और शुक्र की दशा आपको शुरू हो गई। मैं ये चाहता हूं सर कि आप 4 से 5 साल नौकरी करें, उसके बाद आप व्यापार में आए। शुक्र में चंद्रमा का अंतर आने दीजिए, फिर आप व्यापार की तरफ आए, तो मैं उसको ज्यादा ठीक समझूंगा। आपका एकाएक व्यापार की तरफ आ जाने से ज्यादा बेहतर है। अब आपने ये तो बताया नहीं कि किस चीज का व्यापार, तो वो मैं ही आपको बता देता हूँ। लग्न सूर्य और चंद्रमा में आपके लग्न सबसे अधिक बली है। 10 घर आगे जाने पर शनि और राहु है। शनि से संबंधित व्यापार, आप लोहे का, गैस का व्यापार आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में व्यापार पति भी वो होते हैं, मारक है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, तो आप करिए। शनि से संबंधित जितने भी व्यापार हैं आप उनको कर सकते हैं। शराब इत्यादि का व्यापार भी आपकी कुंडली में बनता है। शनि का लोहे का, जूतों का व्यापार, आप बहुत से व्यापार इस कुंडली में बनते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, तो वो आप करिए। और पढ़ाई आपकी जिस क्षेत्र में, उससे पहले नौकरी लेने की कोशिश करिए। 4 से 5 साल के बाद आप व्यापार की तरफ बढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए। यही एक उपाय है जो कि आपको करना है, बाकी और किसी उपाय की जरूरत नहीं है। कुमार आकाश जी की जन्म कुंडली है, तो आकाश जी तैयार रहिए। आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 11 जुलाई 1999, जन्म का समय आपने दिया है 4:45 PM। जन्म स्थान है हावड़ा। आकाश जी धनु लग्न के हैं आप, राशि आपकी मिथुन बन जाती है। जुडिशियरी फील्ड में जा सकते हैं। और धन की स्थिति कैसी रहेगी? धनपति जाकर के पंचम भाव में है, लाभेश जाकर के भाग्य भाव में है, धन की स्थिति ठीक है। देखिए, जुडिशियरी का फील्ड गुरु शनि की युति है, आप जा तो सकते हैं, लेकिन सप्तम भाव पर सूर्य और चंद्रमा की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, ये राजभंग योग है, बताया था मैंने। मन बहुत अशांत है और आत्मविश्वास में कमी देखने में आएगी। बुध राहु के साथ में बैठे हैं। इस फील्ड में आप जा तो सकते हैं, परंतु आपको अपने सूर्य और चंद्रमा को जागृत करना होगा, और सूर्य और चंद्रमा को जागृत करके ही आप इस फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। सूर्य को जल दिया करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए रोज, पिता का सम्मान करिए। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य दीजिए, और नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करिए, ताकि जो स्थितियां मैंने बताई हैं उनमें कुछ हद तक तो कमी आ सके। गुरु की महादशा में शनि का अंतर, समय बहुत श्रेष्ठ है, आप इस समय पर आगे बढ़ सकते हैं। अपने पेट का ख्याल रखिए, पेट जन्य रोग की स्थिति से जन्म कुंडली में बनती है, तो उसका ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बिल्कुल आप इस फील्ड में जाइए, परंतु वही बात है ना, देखिए समझने की इसको कोशिश करनी होगी कि जुडिशियरी की फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है कि आप अपना पक्ष खुल करके रख सकें, खुल करके बोल पाना या अपने मत को रख पाना। कहीं ना कहीं इसके लिए सूर्य की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूर्य आपका आत्मविश्वास है। अब सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, जन्म कुंडली का सप्तम भाव पश्चिम को दर्शाता है। पश्चिम में जाकर के सूर्य का होना, जहां पर ये सूर्य अस्त होते हैं तो कमजोर हो गए, साथ ही साथ 24 अंश पर है, मृत अवस्था में है। नवमांश में भी शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, वृषभ में है। और तो और शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना एक इसी तरह से होता है कि आसमान में काले बादलों का छा जाना, तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, तो ये चीज आप महसूस करेंगे। ऊपर से चंद्रमा कमजोर है, अमावस्या के करीब का आपका जन्म और शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मन भी अशांत है। प्रॉपर जो चीजें बोलनी है वो मन में नहीं आ पाए कभी कभार, और आ भी जाए तो बोलने में उसको आप संकोच कर जाए। तो ये है, बुध राहु के साथ है, हालांकि 15 अंश पर है तो कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखाई पड़ती, लेकिन फिर भी बुध राहु की युति जड़त्व योग, कभी कभार ऐसा व्यक्ति जो ना भी बोलना चाह रहा है वो बोल जाता है, लोग शत्रु बन जाते हैं। वाणी भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो इन सब चीजों पर आपको काम करना होगा। सबसे पहले तो आप अपने सूर्य को जागृत करिए, और बाकी गुरु में शनि का अंतर है, मुझे लगता है कि बहुत ईजिली आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे। शनि पंचम भाव में है और चंद्रमा और सूर्य को देख रहे हैं, तो विलंब के साथ में ही सफलता है। सूर्य और चंद्रमा को अपने जागृत कर लीजिए। बाकी जन्म कुंडली को मैं ठीक देख रहा हूँ, जो फील्ड आपने बताई है उस फील्ड में ये कुंडली आगे आपको बढ़ा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा यहाँ पर हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम,
अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले सप्ताह मैं आप लोगों के सम्मुख आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।